हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पेयर दिए हुए लीनियर इक्वेशंस के और हम उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अपने अलजेब्राइक मेथड्स में स्टडी कर चुके हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी अब इसको डिस्कस कर चुके हैं। इससे हमने इस मेथड से हम दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट की आपकी स्टेटमेंट है 3x - y = 3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। 9x - 3y = 9, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। और हमें किससे सॉल्व करना है? इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मतलब एक इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालनी है एक वेरिएबल की और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, सेकंड में पुट कर लीजिए, या फिर आप सेकंड इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं या उसे फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को अगर लिया तो इसकी वैल्यू आपकी 3x - y = 3। अब आपका क्योंकि y सिंगल है तो आप क्या करते हैं, y को एक तरफ कर देते हैं, यानी कि राइट साइड में कर देते हैं, सिंगल जो आपका वेरिएबल है, और 3x - 3 आपका हो जाता है राइट साइड में। मतलब आपका y वेरिएबल सोल्व हो चुका है इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी बचती है 3x - 3। तो इसको डाल देते हैं हम थर्ड इक्वेशन। अब आप क्या करते हैं, क्योंकि आपने वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली है, किसकी? y की, तो अब इसे आप पुट किस में करेंगे? सेकंड इक्वेशन में। जहाँ पे आपका y है ये वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। जो ये दो इक्वेशन है इससे आप क्या रिजल्ट निकालते हो कि आप y की वैल्यू पुट किस में कर देते हो? सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हो। तो यहाँ पे आपका आया 9x माइनस में 3 और y की वैल्यू स्टूडेंट आपकी कितनी आई? 3x माइनस में 3। ये आपने यहाँ पे पुट कर दी। ये देखिए यहाँ पे आपका y था, इसको आपने इस तरह से यहाँ प्रेजेंट कर दिया। = आपका कितना आता है? 9। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बस इसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई वगैरह करना है जिस टर्म को जहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आपका 9x तो एज इट इज़, क्योंकि x में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ से आपका आता है 3 3 जा 9x और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और आपका आ गया 3 3 जा 9 = क्योंकि राइट साइड आपकी किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। अब यहाँ से 9x और 9x आपका हो जाता है कैंसिल, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव। तो आपका ऑटोमेटिकली क्या बचता है? 9 = 9। मतलब आपने एक वैल्यू को, मतलब आपका वेरिएबल था y, उसको आपने x में ही चेंज कर लिया था, पर यहाँ पे तो x आपका एलिमिनेट ही हो गया। इस इक्वेशन के अंदर ना तो x बचा आपका ना y बचा, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू बची है जिसमें आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। अगर स्टूडेंट्स आपका किसी भी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में, टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो और इस सिचुएशन पे जब आप पहुंचते हैं तो आपकी जो सिचुएशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की कंडीशंस के अंदर आपके किस तरह के सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जब आपके x और y वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब एक भी वेरिएबल ना बचे और आपका सोल्व करके सिर्फ क्या बचे? एक कांस्टेंट बचे, और जिसमें दोनों साइड्स आपकी कैसी होती हैं? इक्वल आएंगी। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से मतलब ये किस तरह की लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस के केस आप स्टडी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको कवर करते हुए ही निकलेगी उस ग्राफ को, और जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, लाई करेंगे, वो इस इक्वेशंस को, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, हम सारे सॉल्यूशंस तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते, लेकिन हम एक या दो सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको चेक करके दे सकते हैं और आप वेरिफिकेशन भी उसको कर सकते हो। तो ये आप पोज करके अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं इस सॉल्यूशन को, और यहाँ पे मैं एक या दो सॉल्यूशंस आपको फाइंड करके यहाँ पे दिखाती हूँ कि आप x और y की किस तरीके से वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सब कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ से लिखा 3x - 3 = y, जो कि आपकी थर्ड इक्वेशन थी। अब मान लीजिए x की मैं कोई भी वैल्यू यहाँ अपने रैंडमली कोई पुट कर लेती हूँ। x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 पुट की, तो आपने यहाँ पे पुट क्या किया? x = 2 अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो y आ जाएगा आपका, यानी कि 3, और ये आपका आ गया यहाँ से -3 × 2 - 3 = y। तो 3 2 जा 6, 6 - 3 कितना बचता है? 3, यानी कि y की वैल्यू आपकी आती है 3 और x की वैल्यू कितनी बचती है? 2। अब अगर क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारी x और y की आ चुकी हैं, अगर ये वैल्यू करेक्ट है तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को वेरीफाई करके दिखाएंगी। मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ से अपन ने पुट की होती 2 और y की कितनी करी हमने? 3, तो यहाँ से आता आपका इस इक्वेशन से, यहाँ पे आप लिख लीजिए 3 2 जा 6 आया होता, और y की वैल्यू क्योंकि आपकी आई है 3, तो 6 - 3 आपका किसके इक्वल बचता? 3 के। मतलब ये सॉल्यूशन आपका एग्जैक्ट है। अब हम सेकंड इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x की वैल्यू आपकी कितनी आई है? 2 आई है।
तो 9 2 जा 18 और 3 और y कितना आया आपका 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, तो 18 - 9 भी कितना बचता है 9। तो इस तरह से आप x की जितनी भी वैल्यूज़ रखेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यूज़ आएंगी, और इस तरीके से आपके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। जितनी आपकी x की वैल्यूज़ आप पुट करते चले जाएंगे जो उस पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसी तरीके से आपके y इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। यानी कि x और y की जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनेटली मेनी होंगे, यानी कि काउंट नहीं कर सकते आप। और अब एक और डिस्कशन, क्योंकि आप ये सीख चुके हो कि हमारे क्राइटेरिया होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशंस इनफाइनेटली मेनी होंगे। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपके a1 और a2 अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3/9 आते हैं, यानी कि 1/3 आता है। अगर आप a1/a2 करते हैं तो आपका 1/3 आता है। फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट डिवाइड किया, आया 1/3। इसी तरीके से y के दोनों कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन से अगर आप लेते हैं -1 और नीचे कितना आता है आपका -3, तो ये भी कितना आ जाता है आपका 1/3। और अगर c1/c2 की बात करते हैं तो अगर इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये कितना हो जाता है -3, और अगर 9 को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये भी कितना हो जाता है -9, क्योंकि आपके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये भी कितना आ जाता है स्टूडेंट आपका 1/3। तो यहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हो आपके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ आपको फाइंड करके दिखा दिया, ऐसा भी आप एग्जाम या टेस्ट में अपना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जो कि आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पे 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स। और 0.4x ये आपकी सेकेंड इक्वेशन स्टार्ट होती है यहाँ से, प्लस में है आपका 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये आपके पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पॉइंट्स में ना बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में, तो थोड़ा ध्यान से करना है। और इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, आप चाहे अपनी नोटबुक में अगर आप करते हैं तो आप y से भी कर सकते हैं, आपका जो आंसर वो बिल्कुल सेम आएगा। आप सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे तो भी जो आपका आंसर है वो सेम ही मैच करेगा, आपका एग्जैक्ट वही सोल्यूशन आएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ से 0.2x को एक तरफ रखा यानी कि लेफ्ट साइड में, और आपने ट्रांसफ़र कर दिया आपके y के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि 0.3y, y की टर्म को एक तरफ कर दिया। क्योंकि x के साथ 0.2 मल्टीप्लाई में है तो अभी किस में चला जाएगा आपका 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। अब क्योंकि ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ चुकी है, यानी कि जो वैल्यू आपकी x की यहाँ से आती है, अब क्या करते हैं उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं x की जगह पे। तो आप यहाँ क्या लिख देते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड एंड आपकी जो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस जो आपकी आई हैं उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ पे आपने जो है आपकी वैल्यू पुट करी तो ये आपका आ गया 0.4, और x की वैल्यू क्योंकि आपकी कितनी है 1.3 माइनस 0.3y, और नीचे आपका डिनोमिनेटर कितना आ जाता है 0.2, और प्लस में आपका कितना है स्टूडेंट 0.5y इज इक्वल्स टू कितना है आपका 2.3। अब आप ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, ये कितने पे कटता है आपका 2 पे। अब 2 इन दोनों जो आपकी अंदर डिजिट्स हैं इनसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने इसको अगले अपने नेक्स्ट आप पेज पे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई। अब आप इसको लिख लीजिए, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है यहाँ पे आप लिख लीजिए अपने उसके लिए कन्वीनियंस के लिए 0.3y, क्योंकि 2 हमारा कैंसिल होकर बच गया था, और ये आया था आपका 0.5y इज इक्वल्स टू आपका कितना चलता है 2.3। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपका 2.6, ये इज इक्वल्स टू में चल रहा है, और ये कितना आ जाएगा आपका 0.6y, यहाँ पे आया 2.6, ये आया 0.6y, और प्लस में आपका पहले से 0.5y पहले से प्रेजेंट है, तो ये आपका हो गया यहाँ से 2.3। अब हमें क्योंकि ये क्या करना है, अब हमारी y इस टर्म को हम कहाँ भेज सकते हैं, राइट साइड में। अब 0.6 और 0.5 ये नेगेटिव का साइन है तो कितना हो जाएगा 0.1y बचता है नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव की जो क्वांटिटी आपकी बड़ी है, लार्जर नंबर है। 2.3 माइनस में कितना बचता है 2.6। यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं, ये आपका बचता है यहाँ से 0.1y, और क्योंकि 2.6 फिर से लार्जर है, नेगेटिव साइन है इसके साइड में साथ में, तो ये कितना बच जाएगा आपका 0.3। अब नेगेटिव नेगेटिव आपका कैंसिल, y की वैल्यू कितनी होती है 0.3 और 0.1। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो ये आंसर कितना बचता है आपका 3। अदरवाइज आप इसे कैसे लिख लेते हैं 0.3, पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करते हैं यहाँ से 3 और अपॉन में क्या कर लेते हैं 10, और क्योंकि 0.1 है ऊपर आपका 10 आता और नीचे कितना बचता 1, तो ये भी कैंसिल हो गया स्टूडेंट, आपका कितना आता 3 आता। तो ऐसे करते तो भी आपका कितना आने वाला था 3, तो y की वैल्यू आपकी 3 बच चुकी है। अब क्योंकि y आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से सोल्व हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, अब हमें क्या फाइंड करके दिखाना होता है स्टूडेंट, x फाइंड करके दिखाना होता है। तो x की वैल्यू
भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो x आपका किसके इक्वल था, क्योंकि अब यहाँ आपकी थर्ड इक्वेशन क्या थी, तो आप यहाँ क्या लिख देते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। या फिर इसकी जगह ना आप ये भी लिख सकते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा आपका। तो x के इक्वल कितना बचा था आपका 1.3 माइनस में 0.3, y यहाँ पे था इसके साथ में, तो y की वैल्यू क्योंकि सॉल्व हो चुकी है, बार बार ना लिखें इसे, यहाँ पे 3 डाल दें डायरेक्ट। और यहाँ नीचे कितना था आपका 0.2, तो ये आया आपका 1.3 और ये कितना बचेगा 0.9 डिवाइडेड बाय आपका कितना है पहले से 0.2 डिनोमिनेटर में, तो ये आपका ऊपर है पॉइंट में। अब ये कितना बचता है ऊपर से 0.4 और नीचे कितना आता है 0.2, डायरेक्ट कट करेंगे तो भी 2 आएगा, अदरवाइज आप 4/10 और 0.2 का पॉइंट हटाने के लिए 10/2 भी लिख सकते हैं। ये आपका कैंसिल होता है, ये कितना बचता है आपका 2, तो x की वैल्यू तो आ जाती है आपकी 2 और y आपका कितना आ गया था स्टूडेंट सॉल्व करके 3। तो आप चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाइए, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। सॉरी, आपको कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, फोर्थ पार्ट को करके दिखाना है। तो फोर्थ पार्ट के अंदर आप ये यहाँ पे कर लीजिए अपना वेरिफिकेशन कि x की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे लिख लीजिए 2 और y कितना आया आपका 3। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, 0.3 y को किससे करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 और ऐड करके कितना आ जाएगा 1.3। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी वेरीफाई हो गई है। अब हमें कौन सी करनी है, सेकंड इक्वेशन। 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये आ जाता है आपका 0.8 प्लस में 0.5 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 और अगर इन्हें ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है स्टूडेंट 2.3। मतलब आपकी फर्स्ट इक्वेशन भी वेरीफाई हो चुकी है और आपकी सेकंड इक्वेशन भी वेरीफाई हो चुकी है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्स में आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई अपने फाइंड कर लेते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन ज़रूर करके दिखानी है। मतलब अगर एग्जाम में बोला है तो आप वेरिफिकेशन करके दिखाइए, नहीं तो आप रफली एक बार वेरीफाई अपने आंसर्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपके सॉल्यूशंस बिल्कुल एग्जैक्ट निकले हैं या नहीं फाइंड हुए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट और होता है। आने वाली वीडियोस में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। थैंक्स।